श्री भक्तमाल में भक्त श्री पीपाजी प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो। सत्य कहो तिहि शक्ति दृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाई भयो अति भक्ति की सीमा। गुण असंख्य निर्मोल संत धरी राखत ग्रीमा। परसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो। भक्तवार श्री पीपाजी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान जी में है। उनकी शरण में जाना ही सदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेश के अनुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर के श्री पीपाजी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संत जन सदा गाते रहते हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उनका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णव की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण ये है कि आपने परम हिंसक सिंह को उपदेश देकर के अहिंसक और विनीत बना दिया। श्री पीपाजी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार हैं। प्रसंग क में श्री राम आनंदाचार्य का शिष्य बनने की घटना। गाग्रौनगढ़ नामक एक विशाल किला एम नगर है। वहां पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगाना है और लगता है सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगा करके प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान जी का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया हो, उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर के रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी होगी। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर के चल करके भगवान जी को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पा करके राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, आप अपना परिचय दें। उन्होंने कहा, हम गाग्रौनगढ़ के राजा हैं।
जब स्वामी जी से जाकर ये बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। ये सुनकर के पीपा जी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। दे आसक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुआं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के पीपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देख करके श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुला करके दर्शन दिए। श्री स्वामी राम आनंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर के अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोन गढ़ को जाओ और वहीं घर में रह करके साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और ये देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर के संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वही हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पा करके श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिख करके भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पा करके श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर के गागनौर गढ़ की ओर चले। श्री प्रियादास जी ने श्री पीपा जी के रामानंदाचार्य का शिष्य बनने की घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। गागनौर गढ़ बड़ पीपा नाम राजा भयो, लियो पन देवी सेवा रंग चढ़ियो भारिये, आए पुर साधु सीधो दियो जोई सोई लियो, कियो मन माझ प्रभु बुद्धि फेरी डारी। सोयो निशी रोयो देखी सुपनो बेहाल अति, प्रेत विकराल देह धरी के पछारिये, अब न सुहाय कछु बहु पाए परी गई नहीं, रीति भई वाही भक्ति लागे प्यारी। पूछ्यो हरि पाइबे को मग जब देवी कही, सही रामानंद गुरु करी प्रभु पाइये, लोग जाने बोरो भयो गयो ये काशीपुरी, फुरी मति अति आए जहाँ हरि गाइये। द्वार मीना जान देत आज्ञा इस लेत कही, राज सुना हेत सुनी सब ही लुटाइये, कहो कुआं गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये, जिये सुख पायो ल्याए दर्श दिखाइए। किए शिष्य कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय, कहीं अब जाओ ग्रह सेवा साधु कीजिए, बित्ते बरस जब सरस टहल जानी, संत सुख मानी आवे घर मधि लीजिए। आए आज्ञा पावे धर किन्नी अभिराम रीति, प्रीति को न पारावार चिट्ठी लिखी दीजिए, हो जिए कृपाल वही बात प्रतिपाल करो, चले जुग 20 जन संगमति रीचिए।